शुक्रिया बेटा तुम्हारा। सुमैया जान, मुबारक को सब कुछ बहुत ही शानदार था। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। लेमन जूस लेना चाहेगा कोई? अरे नहीं सुमैया, खैरियत तो है? कोई जायदाद वगैरह तो नहीं मिली तुम्हें? माशाल्लाह कलाई पर तो खजाना लिए फिर रही हो। खजाना? अरे ये तो नकली है। एलिफ को तोहफे में मिली थी, मैंने खुशी में लेके पहन ली। अरे मुमकिन ही नहीं, तुम झूठ बोल रही हो सुमैया। अगर ये नकली है तो मैं अपना नाम बदल लूंगी कसम से। ये ओरिजिनल है। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। कसम खाकर कहती हूँ कि ये ओरिजिनल है। मैं हर चीज को तो नहीं पहचानती, लेकिन इस काम में माहिर हूँ। बिल्कुल सच कह रही है, दूर से ही देखकर पहचान लेती है सब कुछ। शौक की बात है। ऐसी चीज नकली नहीं होती, ये सोने की है। मॉल में एक दुकान है, नहीं यकीन तो वहाँ जाकर पूछ लेना। जो भी है खैर, वैसे भी ये मेरी नहीं है। दोस्तों तुम लोग ये डिश ट्राई करो ना, ये मैंने आज पहली बार बनाई है। इस डिश का असली नाम सरमाइची है। बहुत लजीज है वाकई। लोगी? ओह खुदा का शुक्र है, वाकई बहुत खुशी हुई बाबा। रिहाई मुबारक हो। हाँ हाँ ठीक है बाबा, मैं स्कूल के बाद वैसे भी आपके पास ही आ रहा हूँ। लव यू सो मच बाबा। बाय बाय। वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अम्मी से बात करके तुम्हारे पास खुद आ जाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं। मैडम। कम इन ज़मर। उमर अंकल रिहा हो गए हैं, क्या आपने बात की उनसे? रिहा हो गए? तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने तो मुझे फोन नहीं किया। मैं तो उनसे फोन पर बात कर रहा था, तब सुना मैंने। उससे पूछ तो नहीं सकी, जाहिर है वो अब हमसे नफरत करने लगा है। ओके सिमल, थैंक्स। आपने बात नहीं की? क्यों नहीं की बात? करेंगे वो फोन, या मैं भी कर सकती हूँ। मॉम, क्या आप दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं सिमल, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है अम्मी। तुम अब अपनी क्लास में जाओ। ठीक है, कॉल कर दीजिएगा। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, तुम ठीक हो? रिहा हो गए और मुझे बताया भी नहीं? हाँ, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। शावर लेके आराम करना चाहता हूँ थोड़ा। कोई चीज चाहिए तो मैं आते हुए ले आऊं? नहीं थैंक्स। वैसे भी आज मैं जल्दी निकल जाऊंगी। ज़ैनब देखो, आज रात मैं मेहते के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। जाहिर है वो बहुत हर्ट हुआ है। अगर हम थोड़ा वक्त अकेले गुजार लें तो बेहतर होगा। किसी और दिन मिलते हैं। ओके, एज यू विश। तुम दोनों खुश रहो। हम तो वैसे भी बाद में मिल ही लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। लगता है आपकी मुलाकात पहली बार नहीं हुई है। बिल्कुल, एक दुकान में इनसे मुलाकात हो गई थी। बहुत खुश नसीब हैं आप।
क्यों? मैं कुछ नहीं कहूंगी, वक्त के साथ ही आप समझ जाएंगी। क्या समझूंगी? मरवा खातून बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है, जिसे भी हाथ लगाती है वो शिफा पाता है। मैं 10 साल से यहाँ आ रही हूँ और क्या क्या देखा है मैंने, मौजज़े तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। तो क्या ये अपाहिजों को चला देती हैं, अंधों की आंखों की रोशनी ले आती हैं? जब आप आती रहेंगी तो आप खुद देख लेंगी। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे हम सब, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। नजर बद है क्या? बहुत, एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई है मुझे। खैर, थोड़ी देर में दुआ कर लेंगे, फिर समझ आ जाएगा क्या बात है। जी कहिए। हयात आपा, नूर घर पर है? जी अंदर है। जरा जहमत करके बुला दे, मुझे कुछ कहना है। ठीक है। नूर साहिबा, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खैरियत? मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। ये क्या है? एलिफ ने दिया है, किसी को पता न चले, शायद इसमें कुछ अहम बातें हैं। सुने, आप भी पढ़ने के बाद इसे फाड़ दीजिएगा। चलो ठीक है एहसान। मैं नहीं जानता कि आजकल के दौर में खतो किताबत का क्या मतलब, लेकिन आप लोग बेहतर जानते होंगे। ठीक है एहसान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे अगर आपको भी कुछ भेजना हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। एलिफ ने यही कहा। आप खुश रहें। फोन न करो, पैगाम न भेजो, ये तो कहा, मगर खत लिखने से तो नहीं रोका। और सच कहूं तो तुम्हारे बिना हर एक लम्हा अज़ियत सा लगता है नूर मुझे, क्योंकि तुम मेरे लिए एक ऐसी तस्वीर की मानिंद हो जिसे देखे बिना नहीं रह सकता। अगर इत्तेफाक से तुम मेरे सामने ना आती तो मैं वैसे ही, लेकिन हर चीज से बेखबर जिंदगी गुजार देता। तुमने मुझे सिखाया कि दुनिया में एक और तरह की जिंदगी भी मुमकिन है, और मेरे अंदर भी एक रूह है। तुम मेरा सुकून हो रोहान। जितना मुमकिन हो सके खैरात, सदका और हमेशा नेकी के काम करते रहना चाहिए। हम जो मदद करते हैं ये हमें, हमारे बच्चों को और हमारे प्यारों को आने वाली हर आफतों और मुसीबतों से महफूज रखता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मरवा आपा। हाँ कहो। बच्चे आ गए हैं, मैं किचन में ले गई उन्हें। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम जाके उन्हें खाना खिलाओ और जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो उन्हें दे दो। मैं बस मेहमानों से फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है आपा। आपके बच्चे भी हैं मरवा खातून? यहाँ आसपास जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं हम अपने घर बुलाकर सबको खाना खिलाते हैं। अरे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत काम कर रही है मरवा खातून। वैसे क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ आपका? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सामने दरवाजा है। अल्लाह आपको आसानी दे। शुक्रिया। बच्चों, खाना मजे से खाओ। शुक्रिया आपा। शुक्रिया आपा। मुझे वॉशरूम जाना था। क्या? जी मैं आपको दिखाती हूँ, उस तरफ, दाएं तरफ का दरवाजा इसी तरफ है। सुनो, तैयार होना, तुम्हारी बारी है।
ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, मेरे साथ आओ। मरवा साहिबा। अरे आओ आओ, खुश आमदीद। आपके हाथ चूमने आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। चलो जल्दी से हाथ चूमो। प्यारे बच्चों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। ये मेरी बहुत ही पुरानी और रूहानी साथी है। मेरी 3 बेटियां थी, ख्वाहिश थी एक बेटा भी हो, फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मरवा खातून की दुआओं से मुझे एक बेटा हुआ। वाकई में? हाँ बिल्कुल। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी नहीं रखा, चाहती हूँ कि मरवा खातून रखें, क्योंकि इन्हीं की दुआओं से मुझे बेटा मिला है। इसका नाम मुराद होगा। मुराद? खड़ी क्यों हो, बैठो ना। आप यहाँ आकर बैठ जाए, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। बच्चों तुम लोग जाकर अंदर खेलो। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतनी बेटियों के बाद आपका बेटा हो गया? दरअसल मरवा खातून की दुआओं में बहुत असर है, और इन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, कभी इनकी बात नहीं टाली। क्या हुआ? आपने अभी तक हिसाब नहीं लगाया? बहुत बड़ी रुकावट है। ओए तौबा। अल्लाह खैर करे, कहीं ये रुकावट मेरी वजह से तो नहीं? पहले मुझे यही समझना है कि ये कहाँ से है। सहर, फौरन यहाँ आओ, 2 अंडे और 1 कटोरा साथ लेती आओ। तो अब जिस पर भी नजर बद, हसद या रूहानी बोझ होगा, सब कुछ जाहिर हो जाएगा। पहले मैं तुम्हें देखूंगी, ठीक है? माशाल्लाह, तुम तो बिल्कुल महफूज हो। नाइला, अब तुम्हारी बारी। ये क्या है? या अल्लाह। और डालो, पूरा अंदर तक डाल देना। तो फिर अब हम लोग नई मुहिम पर जाने के लिए तैयार हैं। वैसे आपा, जो खातून आ रही है वो बहुत अमीर है ना? तुम बस देखती जाओ, बहुत जल्द हमारा अपना घर होगा इंशाअल्लाह। दिमाग मिला है तो इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। ये बाल भी डाल दो। बस हो गया आपा। अच्छी तरह से। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आसपास तुमसे हसद करने वाले बहुत से लोग हैं। अल्लाह हम सबको हासिदों से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। तो अब मुझे क्या करना होगा? अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें इन सब चीजों से निकाल लूंगी। मेरी जिठानी को हसद है, यकीनी तौर पर उसी की नजर लगी है। नहीं नहीं, किसी पर भी इल्जाम मत लगाओ, गुनाहगार मत बनो। बहतान लगाने का अजाब बहुत सख्त होता है। अल्लाह से बचाए। नाइला, देखो अब मुझे सुबह तक तुम्हारे लिए और दुआ करनी होगी। तुम घर जाओ, सिरके वाले पानी से गुस्ल करो, वुजू करो और नमाज पढ़ो। और आज रात अपने शौहर से ताल्लुक मत बनाना। कल फिर आओ मेरे पास। मगर सब ठीक हो जाएगा ना मरवा खातून? हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये बात किसी से मत कहना। आ गई समझ? मेरे दिल में एक खटका सा लगा है। जब तक असली बात ना जान लूं मुझे चैन नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मदद कर सकता हूँ मैं? ये मेरी बेटी की घड़ी है। मैंने पहन ली थी लेकिन हाथ किसी चीज से टकरा गया। सोच रही हूँ कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा इस घड़ी को। ठीक है, आप मुझे दे, मैं देख लेता हूँ। यहाँ बैठ के इंतजार कीजिए। ये लीजिए। मैं इसे अंदर टेक्निकल माहिर को दिखा के अभी वापस आता हूँ। वैसे क्या ये घड़ी आप ही की दुकान से ली गई थी? सीरियल नंबर से ही मालूम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सच कहा था उसने। अगर ही नकली होती तो वो लड़का फौरन समझ जाता। एलिफ
इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, फिक्र मत कीजिए। अब सिस्टम से देखता हूँ कि क्या ये हमारी ही है। बेटी का नाम एलिफ असलान है। जी हाँ। ये हमारे निशानताशी स्टोर से खरीदी गई है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस घड़ी की कीमत कितनी है? $53,000। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। जिमल, क्या हाल है अजरा? थोड़ी बात कर सकते हैं हम? क्यों नहीं, जरूर। तुम ठीक हो ना? कल के वाकये के बारे में है। देखो जिमल, मैं महते और उसके वालिद की गिरफ्तारी पर बहुत खुश हुई हूँ। तुम और तुम्हारी अम्मी बहुत होशियार हो। तुम तो बच गई हो बस। तुम क्या बकवास कर रही हो अजरा? उस वाकये का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। कैसे नहीं है? मैं खुद उस मामले में शामिल थी जिमल। क्या मतलब है? मतलब ये कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था। क्या? देखो, मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मुझसे बड़ा था। कुछ वक्त हम साथ रहे और उसके बाद हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। लेकिन बाद में मेरे पास कॉल्स आना शुरू हो गई। किस तरह की कॉल्स? एक आदमी ने फोन किया, मैं नहीं जानती कौन था। कहा कि उसके पास मेरी और उस लड़की की काफी वीडियोस हैं। मुझे बदनाम करने की कोशिश की और उसके बाद पैसे भी मांगे। और तुम्हें लगता है कि ये सब महते और उसके बाबा ने किया है? अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर पुलिस क्यों आई और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? अपनी बकवास बंद करो अजरा, तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। देखो, तुम बहुत यकीन से बात कर रही हो। इतना यकीन मत करो जिमल। ये लोग वाज़े तौर पे किसी गैंग का हिस्सा लगते हैं। बाप बेटा दोनों को साथ ले गए। तुम भी जान छुड़ाओ और बात को खत्म करो। एक बात बताओ मुझे, जिस नंबर से कॉल आई वो है तुम्हारे पास? याद नहीं है मुझे, कोई प्राइवेट नंबर था, लेकिन यकीनी तौर पे वो महते ही था। अल्लाह गारत करे उन दोनों को। देखो आज उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हें भी उनसे जान छुड़ाने पर खुश होना चाहिए। अफसोस मत करो। बाद में बात करेंगे। बस मोहतात रहना तुम। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल भाई, मैंने वो फहरिस्त आपको ईमेल कर दी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, मैं आके आपको फोन करूंगा। सुमैया आंटी, खुश आंटी। खुश रहो बेटा। मेरी बेटी अंदर है क्या? हाँ, यहीं पर है, आइए। यहाँ बैठिए। खैरियत सुमैया सुल्ताना? रोहान बेटा, मैं एलिफ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। समझ गया। क्या बात है मॉम? तुमने जो घड़ी मुझे दी थी और कहा था कि नकली है, वो दरअसल $53,000 की। जिसका मुझे डर था कहीं वही तो नहीं हो रहा है एलिफ। इतनी महंगी घड़ी तुम्हें किसने तोहफे में दी? और इससे भी अहम बात ये कि उसके बदले वो तुमसे क्या चाहता है? मॉम, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ और तुम्हें भी होना चाहिए। मैं सीधा घड़ी की दुकान से ही आ रही हूँ एलिफ। वाकई? तो घड़ी असली है क्या? एलिफ, ये घड़ी तुम्हें किसने तोहफे में दी है? मॉम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गर्मियों में एक शादी है, उसी पार्टी ने तोहफे में दी थी मुझे। जानती हूँ वो लोग अमीर हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे देंगे वो मुझे। ऐसे क्यों देख रही हैं मॉम मुझे आप? मैं सच बता रही हूँ आपको बिल्कुल। ऐसी कौन सी शादी है जिसके होने से पहले ही तुम्हें इतना महंगा तोहफा मिल गया? मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद भी हैरान हूँ। तो तुम्हें मालूम ही नहीं था कि घड़ी असली है, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल नहीं मालूम। मैं थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते। मैं थक गई हूँ तुम्हें
जायज और नाजायज की नसीहत करते करते। इंसान जो नुकसान खुद को देता है, दुनिया का कोई दुश्मन भी नहीं दे सकता। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? तुम वाकई अब भी नहीं समझ रही या तुम समझना ही नहीं चाहती? अगर तुमने होश के नाखून ले लिए तो ठीक, वरना फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। मॉम बैठे ना प्लीज। कहाँ जा रही हैं आप इस तरह मॉम? मुझे बहुत अफसोस हुआ एलिफ, लेकिन ये अफसोस तुम्हारे लिए है या मेरे लिए कि मैं नहीं जानती। हाँ अज़रा सुनो, जो तुम्हारी जिमल से बात हुई वो मुझे बताओ कि जरा। मैडम उसने फौरन आकर आपको बता दिया। अज़रा देखो, ये कोई मामूली चुगलखोरी का मामला नहीं है। अब ये बात एक लीगल इशू बन चुकी है। अगर तुमने ये बात शुरू में ही बता दी होती तो शायद आज यहाँ तक नौबत नहीं आई होती। मैडम मुझे फोन आया था, उसने कहा उसके पास मेरी वीडियोस है और मुझसे पैसे भी मांगे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है और क्या वो इसी स्कूल में है? नहीं, वो इसी स्कूल का नहीं है और मुझसे बड़ा भी है। कितना बड़ा है? 28 साल का है वो। किसने तुम्हें उससे मिलवाया था? मेरी क्लास की एक दोस्त है मैडम। कौन से दोस्त है? यक्स ने। हाँ, यक्स ने। मेरी मॉम को तो देखो यार, और उनकी चालाकी को भी। जाकर घड़ी चेक करवा कर आ गई वो। मैं भी ये सुनकर बहुत हैरान हूँ। सुमैया आंटी तो जासूस निकल आई यार। यार कसम से उन्हें तो शक हो गया कि ये घड़ी मुझे अप्पू ने दी है। जाहिर सी बात है उन्हें समझ आ चुकी है इस बात की। कसम से मैं तो गई कब से। अब वो मुझे अप्पू की पक्की दोस्त समझ रही होंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। उफ, कौन जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुमने उन्हें घड़ी दिखाई ही क्यों। अरे यार मैंने जानबूझकर नहीं दिखाई उन्हें। वो ज़ैनब की उम्र वाला मामला हो गया था तो मैं भागती भागती घर चली गई और मैंने हाथ में घड़ी पहनी थी उस वक्त। खैर अब तुम्हारा झूठ बेनकाब हो चुका है। चलो अब मैं निकलता हूँ, मुझे एक सप्लायर के पास जाना है। अपडेट करती रहना, ठीक है? बात करेंगे, ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है। फरमाइए एलिफ साहबा। अब्दुल्ला साहब, मैं बर्बाद हो गई। खैरियत है? बस क्या बताऊं मैं ये। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बहुत माजरत, मैं थोड़ा घबरा रही थी। क्या आप फारिग हैं? मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया आपको बात करने के लिए। नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ। देखिए वो घड़ी जो आपने मुझे तोहफे में दी थी ना। जी हाँ। क्या आप अगर फारिग है तो मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊं आपके ऑफिस? जी आ जाए, मैं ऑफिस में हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत, यानी घबराहट में हाथ पांव फूल गए थे मेरे, बस इसीलिए। मैं बस आधे घंटे में आ रही हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, ठीक है? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया मैम? हाँ मैंने बुलाया आपको। क्या बात है मैम? तुमने अज़रा को अपने किसी दोस्त से मिलवाया था? नहीं मैम, कैसा दोस्त? मैंने तो नहीं मिलवाया। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अपने दोस्त को किसी दूसरे दोस्त से मिलवा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मैंने नहीं मिलवाया। यू मीन अज़रा झूठ बोल रही है? चलो फिर एक काम करते हैं, अज़रा को भी बुलवा लेते हैं। हाँ मैम, वो अरमान हो सकता है। हाँ, याद आ गया तुम्हें। अब ऐसा करो, तुम सारी डिटेल लिखोगे और मुझे दोगे। वो क्यों मैम? अज़रा को कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे शक है वो अरमान है, तुम्हारा फ्रेंड। और ये भी हो सकता है उसका कोई दोस्त इस मामले में साथ दे रहा हो। मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी बात ही नहीं कर रही।
लेकिन ये मैटर खुल के सामने आ ही जाएगा। और याद रखना, जो खामोश रहते हैं वो भी सजा पाते हैं। इस वक्त बेगुनाह लोगों पर इल्जाम लग रहा है। मैम, अब तुम अरमान के बारे में सब कुछ डिटेल में बताओ कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है वो लड़का, तुम उस मैटर में कैसे इन्वॉल्व हुए। हम दोनों मिलकर उस मैटर को रिजॉल्व करेंगे। इतना प्यारा लिखा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। मसरूफ है? दुआ, आओ आओ। मैं बस अभी क्लिनिक से वापस आई। आपकी इस मुस्कुराहट की क्या वजह है? दुआ, रोहान ने मेरे लिए खत भेजा है। बहुत खूबसूरत है ना? यकीन नहीं आ रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था कि ना मिलेंगे ना बात करेंगे, तो उसने मुझे खत लिख दिया। यकीन करें, रोहान के इस अमल से मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। सही कहा। दुआ, मैं भी रोहान के लिए कुछ लिखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जरूर, बिल्कुल। आप लिखें, फिर उसको भेजने का सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं। हेलो अब्दुल्ला साहब। हेलो साहिबा, खुशामदीद। आइए आइए। बहुत शुक्रिया, आपको परेशान किया मैंने, इसके लिए माजरत। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी परेशानी है? प्लीज आइए ना। अब्दुल्ला साहब, बात कुछ यूं है कि मेरी मॉम ने आपकी दी हुई घड़ी मेरे हाथ में देख ली और मैं अपनी नजरों में गिर गई। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाजों में कह रही हूँ ये बात। वो मुझे आपकी महबूबा समझ रही है। किसने दी ये घड़ी मुझे, इसके अलावा क्या क्या दिया, यही सवाल कर रही हैं। यानी उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब यही था मेरे हवाले से। और मैं उन्हें ये नहीं बता सकी कि ये तोहफा नूर की वजह से भी दिया आपने मुझे, वरना और झूठ बोलना पड़ता मुझे। ओहो, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि एक पार्टी है, उन्होंने ही अपनी इवेंट के हवाले से गिफ्ट दिया मुझे। हाँ, मैंने कहा कि घड़ी नकली है, तो मेरी मॉम की चालाकी देखें, वो जाकर घड़ी चेक करवाई दुकान से। क्या? हाँ, उन्हें तो पहले ही शक हो गया था। पता नहीं मैंने कैसे अपनी मॉम को अपनी बातों से घुमा दिया। बात यह है कि ना तो मेरी मॉम मेरे झूठ पर यकीन कर रही है और ना वो मजीद करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि उस दुकान वाले ने आपका नाम बता दिया हो मेरी मॉम को? नामुमकिन है, घड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ, फिर ठीक है, एक तरफ से तो बच गई मैं। कसम से मेरी मॉम तो शक कर रही है मुझ पर, और अब तो वो आप पर भी कर रही होंगी। यानी एक दो दिन में तो वो आपके पास आ ही जाएंगी। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। वो ये भी नहीं जानती कि नूर को मैंने अपने पास रखा था। यानी आपको लगा बताने की जरूरत नहीं? हाँ, ऐसा ही है। और थोड़ा सा ये राज सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी और का भी था, इसीलिए बस। खैर अब्दुल्ला साहब, असल बात यह है कि मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ आपसे इस वक्त। क्या दुकानदार उन्हें कॉल करके ये कह सकता है कि घड़ी नकली है, बस गलती से असली वाली चली गई थी? यानी कुछ भी जो उसके जहन में आए, बस प्लीज। फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। वाकई कर लेंगे? लेकिन कैसे? अभी तो नहीं पता, सोचूंगा, कोई रास्ता निकाल लूंगा। इस तरह तो आप भी झूठे बन जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, नीयत साफ हो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं ये मामला आप पर छोड़ती हूँ पूरी तसल्ली के साथ। बेफिक्र रहें, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो फिर बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका। मैं भी बस परेशानी में दौड़ती चली आई। आप परेशान मत हो, बेफिक्र रहें। यानी मैं बेफिक्र हो जाऊँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं। लो भाई, हो गया काम। मुबारक हो तुम्हें। क्या क्या देख रहे हो? मामला खत्म हो गया। जो कुछ हुआ उसे भूल नहीं सकता मैं। मुबारक हो, आखिरकार मुजरिम ढूंढ ही लिया। हाँ, ढूंढ लिया।
वो मान चुका है कि वो फ्लैश ड्राइव उसी ने रखी थी तुम्हारे बैग में, और ये पूरा एक गैंग है। तो मतलब इस गैंग में हम भी शामिल हैं, ऐसा ही है ना? ऐसी बात नहीं है महते, सब साबित हो गया है। और वैसे भी पुलिस को शिकायत मैंने नहीं की थी। लेकिन शिकायत करने वालों को भी तो आपने ही बताया था। हद है यार, कोई फायदा नहीं। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, एक गुड न्यूज़ है। मुजरिम का पता चल गया। हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट है जिसने बाहर के गैंग के साथ मिलकर काम किया। वो लड़कियों की वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। अब पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई है और बाकी गैंग के लोगों को भी जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा हुआ। बस ठीक है, और इतना ही? मुझे पहले से यकीन था कि मैते ने ये सब नहीं किया, तो अब क्या करूं? हैरान हो जाऊं कि मुजरिम कोई और निकला। उमर, इंसाफ हो गया है। मैते बेकसूर है, सब खत्म हो गया है। अब तुम भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर लो। मैं ये सब अपने वकील की मशवरे से तय करूंगा। मुझे इत्तला देने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू सो मच। जहमत की तुमने। ओके, ख्याल रखना अपना। हाँ जरूर रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटी, कहाँ थी तुम? बस ऐसे ही घूमती रही, दुकानों को देखती रही अम्मी। तो कुछ लिया नहीं क्या तुमने? नहीं, कुछ पसंद नहीं आया। वैसे ये दुआ कहाँ है? यही है, मसरूफ होगी। लो आ गई। अरे दुआ, आओ बेटी। डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओ दुआ जान, नेक लोगों का जिक्र करते ही वो आ जाते हैं। हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। वैसे आज क्या किया तुमने? यूनिवर्सिटी गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? क्या जादू सिखाने वाली? क्या? ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। भाभी आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे नायला, तुम तो कभी भी शुरू हो जाती हो। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? ठीक था, बस आज सिर्फ 3 क्लासेस थी। तुम्हारी अपनी अम्मी से कोई खबर मिली? कुछ पेशरफ्त हुई? नहीं, उनसे बात नहीं हुई। रिहा तो वो हो गया, तुम्हारे अब्दुल्ला बाबा से ही पता चला था, मगर उसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। बेचारे उमर अंकल कैसे कैसे हालात से गुजरे, और वो भी बिला वजह। अपने कमरे में जा रही हूँ। हेलो, बोलिए। अजलान साहब, आप कैसे हैं? मैं आइलन। हाँ, पहचान गया। उस दिन आप अचानक चले गए, उसके बाद आपसे कोई राब्ता ही नहीं हो सका। ऑर्डर का पूछना था, क्या करूं मैं? माजरत चाहता हूँ, आपसे थोड़ी ताखीर हो गई, लेकिन वो ऑर्डर कर दें, आपको पसंद है गाड़ी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। मेरी फिक्र? हाँ, मुझे अफसोस हो रहा था। मतलब इतने अच्छे इंसान की अगर कोई कदर ना करे तो बहुत बुरा लगता है। तो मुझे उस दिन थोड़ा अजीब लगा, तो बस मैं आपकी आवाज सुनना चाह रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। हाँ, उस दिन थोड़ा मसला तो हो गया था, मगर अल्लाह का शुक्र है अब सब कुछ ठीक है। उस दिन आपकी शक्ल देखने वाली थी। अगर आपके दिल में कुछ है तो आप मुझसे सब शेयर कर सकते हैं। अगर चाहें तो आ सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इस रवैये के लिए शुक्रिया। दुआ है आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, आपसे बात होती है, दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। आपका भी। एक गैर औरत मेरे लिए परेशान हो रही है और दुआ को कोई परवाह ही नहीं है। वो बाल, वो धागे क्या थे? आंखों के सामने से हटते ही नहीं। या अल्लाह, ये क्या है? मैं
प्रेग्नेंट हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आसपास तुमसे हसद करने वाले बहुत से लोग हैं। अल्लाह ने ही उस औरत को मेरे पास भेजा है, यकीनन अल्लाह ने। ओह खुदाया, शुक्र है। वाकई शुक्र है, ये मामला हल हो गया है। देखिए आपने वैसे उसकी हरकत, चुपचाप मेरे बैग में रख दिया और कुछ बोला भी नहीं। यानी सोचना ही कितना हॉरिबल है कि इतने छोटे लड़के पैसों के लिए ऐसा रास्ता अपना लेते हैं। आप तो ठीक है ना? आप पर तो अब कोई बात नहीं रही? वेदत मामले को देख रहा है। हमने बयान में वाजे कर दिया है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया, सबूत भी मौजूद है। अब ये मसला आसानी से हल हो सकता है। मुबारक हो तुम्हें। आई नो तुम अपना वक्त मैते के साथ गुजारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहती थी। अंदर आओ। फोर्सफुली तो नहीं कर रहे? ऐसी कोई बात नहीं। मैं कमरे में जा रहा हूं। लगता है आज की विलन मैं ही हूं। देखो ज़ैनब, मैते का तुम पर नाराज होना फितरी है। और तुम्हारा? मेरा दिमाग उलझा हुआ है। उमर, वाकई तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा? नहीं, ऐसा नहीं समझता। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ ज़ैनब। तो फिर तुम जानते हो कि मैंने सच्चाई का साथ देने के लिए सब कुछ किया। तुम सिर्फ उन बातों का दिफा करती हो जो तुम्हें दुरुस्त लगती हैं। मैंने ये सब कब किया बताओ? ज़ैनब, अभी हम ये सब क्या बातें कर रहे हैं? जो होना था हो गया, सब गुजर गया। नहीं उमर, बात करो मुझसे ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो हमारी, और हमारे बीच जो फासला बन गया है वो भी खत्म हो जाए। सुनो ज़ैनब, कुछ वक्त तक हमें एक दूसरे से फासले पर रहना होगा। ऐसा क्यों? मुझे अपने बेटे पर तवज्जो देनी है। जो कुछ हम झेल चुके हैं उसे भुलाने के लिए। समझ गई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसलिए ऐसा चाह रहे हो, समझ गई हो। ओके, नहीं मिलूंगी मैं। परेशान करने के लिए सॉरी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, उमर और मैते बेगुनाह साबित हो गए। बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। क्या कहूँ, मैते बेचारा कितना उदास हुआ था। तो जाहिर है उसका बाप कितनी मुश्किल में था। दुआ, शादी तो हो रही है ना? शादी कौन सी? तुम्हारी अम्मी और मेरे अंकल की शादी। इस बात का क्या ताल्लुक है उससे? मुझे लगा उनका रिश्ता टूट जाएगा। तो आप ये चाह रही थी? हमें वो बातें नहीं करनी चाहिए जिनका हमसे ताल्लुक ना हो। हाँ यूसुफ, ठीक है, शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं आप अभी? काम है बेगम, काम है। एक मीटिंग है, क्या हर बात बताऊं तुम्हें? ज़ैनब असलान, तुम मेरी जिंदगी की वाहिद औरत हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुद को मुकम्मल महसूस करता हूँ, और सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर ये मुझे जिंदगी का एहसास होता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑब्वियसली करूंगी।
अब क्या होगा ज़ैनब? मैंने ये मैटर बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया। बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया? ज़ैनब, तुमने मुझे बताए बगैर बोर्ड मेंबर से बात कर ली? आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? उमर, तुम इस वक्त नाराज हो रहे हो, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल हूँ। अब मुझे ये मैटर सॉल्व करने के लिए उन्हें बीच में डालना पड़ा। तुम जानते हो मैं किसी के लिए रियायत नहीं करती। लेकिन मैं भी कुछ है तुम्हारे लिए, क्या वो तुम्हारे लिए इतना गैर अहम है? उमर, तुम गलत समझ रहे हो बिल्कुल। मुझे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है और जो कसूरवार है उसको सबके सामने लाकर सख्त से सख्त सजा दिलवानी है। देखो ज़ैनब, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। ये मेरे बेटे का मामला है। उमर, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। मैंने सिर्फ हकीकत समझने और वाज़ेह होने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया, बस। तो फिर क्या वाज़ेह हुआ कि मेरा बेटा मुस्लिम है या फिर जहनी मरीज है? वो क्या है वो आखिर? तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था ज़ैनब। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर। अगर आप फ्री हैं तो मैं जरा मिलने आना चाहता था। एलिफ साहबा थोड़ी देर में सुमैया साहबा के घर पर यूसुफ एक आदमी को भेजेगा। अगर आप वहाँ मौजूद रहें तो बेहतर होगा, मामला हल हो जाएगा। ओह, शुक्र है यार, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए हो अब्बू। बहुत शुक्रिया आपका। अब्बू को तो जरा परेशानी नहीं है, यानी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। मेरी जान, सब खत्म हो गया फातिमा। कैसे खत्म हो गया? आओ बैठो, मुझे सब बताओ। बहुत बुरी हालत में हूँ, बहुत ज्यादा। ज़ैनब, ठीक है, क्या कहा उसने? उमर ने क्या कहा तुमसे? उमर ने कहा कुछ वक्त तक मिलना नहीं चाहता। ज़ैनब यार, तुमने कहा कि सब खत्म हो गया। खत्म तो नहीं होगा ना? नहीं मेरी जान, ये सिर्फ बहस है, नाराजगी है। नाराज लोग तो बैठ के बात करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैंने जानबूझ के सब किया हो। मैते ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, लगता है वो मुझसे नफरत करने लगा है। मेरी जान चुप हो जाओ। देखो ये कोई मामूली सी बात नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा नॉर्मलाइज होने के लिए। मैं बहुत बुरी तरह टूट चुकी हूँ फातिमा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो, जबकि मैंने सब ठीक कर दिया है। और सिबल को देखो, उसने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैते उससे भी नाराज है तो इसीलिए वो ऐसा रद्द-ए-अमल दे रही है। मगर तुम ध्यान मत दो इस पे, ठीक है? बच्चे एक दिन नाराज होते हैं तो दूसरे दिन मान जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो मुझसे इतना दूर क्यों हो गया, मैं समझ नहीं पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे वक्ती तौर पर गुस्सा हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता फातिमा, बिल्कुल नहीं। ज़ैनब यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वाकया तुम्हारे रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा ज़ैनब। हाँ, शायद तुम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए एक और मौका मिल जाए। पॉजिटिव भी सोचो। हाँ, लगता है ये रास्ता जुदाई की तरफ जा रहा है। ज़ैनब यार, तुम दोनों में सिर्फ लड़ाई हुई है, जुदाई नहीं हुई। रोना बंद करो, वक्त की यही जरूरत है कि तुम पागल मत बनो। देखना कल वो फोन करेगा और बात करेगा। प्लीज ट्रस्ट मी। आर यू श्योर फातिमा? ऑफ कोर्स। तशरीफ लाइए उमर साहब, अब्दुल्ला साहब अपने स्टडी रूम में हैं। शुक्रिया हयात। हेलो जी, मैं हूँ। मैं घर पर नहीं हूँ, अपनी मॉम की तरफ हूँ। ऊपर वाले फ्लोर पर आना होगा आपको। ठीक है।
कौन आ रहा है? पता नहीं, किसी का ड्राइवर है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कौन है। खुशामदीद। एलिफ साहिबा, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जी फरमाइए। गुड इवनिंग, मुझे मिस्टर रोजान ने भेजा है। आपने दुल्हन वाले खानदान के लिए जेवरात की फहरिस्त तैयार की थी। ये उन जेवरात के नमूने हैं, उन्होंने कहा है कि आप देख लें। जी जी बिल्कुल, लाइए। और अगर इनमें से कोई चीज आपको खास तौर पर पसंद आए तो ये भी उस घड़ी की तरह हमारी तरफ से आपको तोहफा होगा। उन्होंने कहा है कि आप एक चीज का इंतखाब करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये यही रहने दे। मैं ये चीजें तसल्ली से देख लूंगी, आप सुबह कर ले जाइएगा मुझसे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। शब बखैर मैडम, अब इजाजत दीजिए। आइए बाहर तक छोड़ देती हूँ। शब बखैर। एलिफ, ये आदमी पागल है क्या? पहले घड़ी और अब ये जेवर। मॉम, आपको असल में जो कहना चाहिए मुझसे वो तो कहा ही नहीं आपने। क्या कहना चाहिए था? आपके लिए सबसे मुश्किल मुझसे यही कहना है ना कि मुझसे गलती हो गई बेटी, मुझे माफ कर देना एलिफ। मैं क्यों और किस बात की माफी मांगू? कोई अजनबी मर्द तुम्हें जेवर तोहफे में क्यों भेज रहा है, बताओगी? अजनबी नहीं है, क्लाइंट है मेरा। और अब तो आपको भी मालूम हो गया कि जैसा आप सोच रही थी वैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा नहीं निकला। ये भी ठीक है, इतना ही मान लेना बड़ी बात है मेरे लिए। यानी आपके लिए बड़ा, इंसानियत के लिए छोटा कदम। जब बात तुम्हारी हो ना एलिफ, मैं एतमाद नहीं कर पाती। तो अब आप ये समझें कि आज से आपका मुझ पर एतमाद करने का वक्त आ गया है। ठीक है, अब से मैं तुम पर एतमाद करूंगी। हाँ, बस यही चाहती हूँ मैं। चचा, आप जा रहे हैं? हाँ, बस जा रहा हूँ बेटा। मैं अभी आपके पास आने वाली थी कॉफी का पूछने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये बताओ कैसी हो, सब ठीक है? ठीक हूँ चचा, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें दोबारा अपने घर में देखकर खुशी हुई। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। हाँ, बस हम दो जख्मी परिंदे रह गए नूर। ऐसा ही हुआ है चचा। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ ये सब होना वाकई नाइंसाफी है। और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी इसलिए नहीं कि तुम बुरी थी। मैं पहले समझती थी कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें और बुरे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं हमेशा, मगर ऐसा नहीं होता। जो नसीब में होता है वही होकर रहता है। इसे अल्लाह की तकदीर कह लें। बुरे वाकयात दरअसल हमें बड़ा करते हैं, बदल देते हैं नूर हमें, बल्कि हमारी जिंदगी से जुड़े लोगों को भी। देखो, एक वाकया हुआ और हम सब बदल गए। आपने सब कुछ बहुत सब्र से बर्दाश्त किया। मैं आप जितनी पुरसुकून नहीं रह सकी। कम से कम शुरुआत में तो तुम हक पर थी नूर बेटा, हक पर थी। यही जिंदगी है, कभी इसके अंदर शोर है तो कभी इसके अंदर मुकम्मल खामोशी है। ठीक कहते हैं। परेशान ना हो चचा, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अरे ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अप्पू ने अब क्या किया है। अब क्या हो गया? अप्पू ने प्रूफ कर दिया। जैसे मूवीज में सुपर हीरोज होते हैं ना, कैप पहनकर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अचानक से आ जाते हैं। रुको रुको, मेरे जहन में इस बात की वजह से अभी भी कैप पहने हुए हीरो मेरे सामने आ गए। निकलो उस ख्याल से और आ जाओ सफेद दाढ़ी वाले बाबा पर। मतलब सफेद दाढ़ी वाला हीरो? हाँ, वही वही। लड़की सही से बताओ ना, क्या हुआ है? यार ठीक है, बता रही हूँ ना, तुम बीच में तो मत बोलो। बोलो। देखो, अप्पू ने किसी आदमी को भेजा और वो बड़े स्टाइल में सूट बूट पहन कर आया था घर। क्या खुद अप्पू आया था? नहीं यार, वो आदमी आया था। हम जिसकी शादी का बंदोबस्त कर रहे हैं उसका नुमाइंदा बनकर आया था वो आदमी। ओह अच्छा। हाँ बिल्कुल, हाई क्लास ड्रेसिंग में आया था वो और कहने लगा कि मुझे रोजान साहब ने भेजा है आपकी तरफ।
आपने दुल्हन के खानदान के लिए जेवरात की फहरिस्त बनाई थी, ये उसी के सैंपल्स है। उसने सब रख दिया मेरे सामने और कहा कि मैं सेलेक्ट करूं इन सब में से जो समझ आए। तो फिर पूरा शो कर दिया। उसके बाद कहा कि जैसे आपको पहले एक घड़ी गिफ्ट की थी, इन सब में से भी एक और तोहफा है आपके लिए। तो सुमैया सुल्ताना हैरान हो गई होंगी। हाँ बिल्कुल, और मैं तो धीमी पड़ गई। तुम क्यों धीमी पड़ गई? अरे यानी इतनी फॉर्मेलिटी क्यों दिखाएगा किसी के लिए? मेरे लिए तो वो एक आम सा आदमी था ना। एलिफ, उससे तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने इस आदमी को बंदर बना दिया। अरे बंदर कब बनाया मेरी जान? मैंने तो बस उससे ये कहा कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कर दो, उसने कर दी। तो मतलब ये सब कुछ मजबूरी के तहत था? हाँ, लेकिन कोई बहुत कैजुअल हरकत नहीं है क्या ये यार? गए काम से हम। क्यों गए काम से? यानी उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हम भी उनकी तारीफ करेंगे? अब इस तरह बैठकर बातें बनाना थोड़ी ना सूट करता है हमें। एलिफ, अच्छा ये बताओ, ये बात हम तकरीबन कितने दिन तक सुनेंगे, ताकि मैं पहले से तैयारी कर लूं? 2 दिन, बल्कि नहीं, बीच बीच में जितना याद आता रहेगा तब तक सुनाती रहूंगी। उमर के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें या मुझे? अब्दुल्ला साहब, वैसे तो हम लोग नायला को बुरा भला कहते हैं, मगर वो सही कहती है। इस सब के पास ज़ैनब और उमर का क्या बनेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब तो पहले ही मखरूर और गुस्से वाली है। अब देखिए ना, उसने तो अपने होने वाले शौहर के बच्चे की शिकायत कर दी। ये कोई अकल की बात है? बेगम उसे लगा होगा कि यही ठीक बात है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। तो फिर? ये भी तो हो सकता है कि ज़ैनब मैते से जान छुड़वाना चाहती हो। वो क्यों जान छुड़ाएगी बेगम? लगता है फिर से ड्रामे देखने लगी हो। मेरी बात सुने, कोई भी अपने घर में सौतेली औलाद नहीं चाहता, और वो औरत तो वैसे ही इतनी मॉडर्न है। उसकी सोच बिल्कुल यही है। उसे इतनी अक्ल होनी चाहिए कि मैं तो खुद अपना ख्याल रख सकता है, उस पर जिम्मेदारी नहीं आएगी। फिर भी वो इसी चक्कर में है कि मैते से अपनी जान छुड़वा ले। मुझे तो बिल्कुल यही लगता है अब्दुल्ला साहब। मरियम, खुदा का वास्ता है, रात के वक्त शुरू मत हो। अच्छा खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ने खुद इसके पाँव में गिरा डाल दी। दूसरे के लिए गड़ा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाते हैं। तुम तो खुश हो गई ना? यूं कह ले कि अफसोस नहीं हुआ। दूसरों का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसता। उमर को भी इंशाल्लाह कल आ ही जाएगी और लैला के पास लौट आएगा। मरियम, उमर और लैला की तलाक ज़ैनब साहिबा की वजह से नहीं हुई थी। उनका मामला पहले ही से कोर्ट में चल रहा था। तलाक तो ज़ैनब के बाद ही हुई है ना। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। ला हौला वला कुव्वता। वाह एहसान, तुम तो बड़े कारीगर निकले। क्या हमारी गाड़ी का टायर पंचर है? शेलिफ को दे देना। आप फिक्र ना करें, किसी को कान खबर नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया। ये औरतें आपस में क्या खत्तो खिताबत कर रही हैं? कहीं बगावत की तैयारी तो नहीं हो रही? आइए, सर आइलैंड साहिब आई हैं। ठीक है, भेजो अंदर। आइए। अजलान साहब, आप कैसे हैं? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए। माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए आ गई। सोचा शोरूम जाने से पहले आपसे मिल लेती हूँ। पहले कुछ मीठा खाते हैं, फिर बात करेंगे। जहमत हुई आपको, शुक्रिया। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मैंने जब आपकी बीवी को आपसे झगड़ते हुए देखा तो मुझे उस पर बहुत अफसोस हुआ, उससे कदर नहीं। अगर आप चाहें तो अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी, लेकिन कैंसिल करवा दूंगी। गलतफहमी हुई है आपको शायद। वो ऑर्डर तो अब पत्थर पे लकीर है। ठीक है, लेकिन कभी भी आपका इरादा बदले
तो मेरा नंबर तो आपके पास है। थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं। हाँ, तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। जी बिल्कुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज। जरूर, फिर मुलाकात होती है। उमर साहब, आओ वेदत आओ, बैठो। आपका बयान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया है। इसके अलावा आप और मेहते का नाम मुकम्मल तौर पर केस से निकाल दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी किस्म की खराबी ना हो, इसके लिए मैं इस केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है। एक और बात भी है जो मैं करना चाहता हूँ। हाँ कहो। लाला साहिबा ने नोटरी से वकालतनामा निकाल कर अपनी तमाम जायदाद की निगरानी एक शख्स के सुपुर्द कर दी है। ये तुम क्या कह रहे हो वेदत? रेहान कॉकमास। और वो इस वक्त लैला साहिबा के साथ शादी के मरहले में है। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जा सकते हो। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होती है। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, तुम्हें जल्दी है तो गुजर भी जाओ। वाह वाह, जरा देखो उमर मुझे फोन कर रहा है। घबरा गया आखिर। करने दो फोन। रेहान कोकमास बोल रहा हूँ। बात सुनो एक घटिया इंसान, तुम आखिर चाहते क्या हो? वाह, सख्त लहजा। क्या ज़ैनब ने नाराज किया है? हाँ, मेरी बात गौर से सुनो उमर साहब। ज़ैनब इस मामले में बहुत माहिर है, खबरदार करता हूँ तुम्हें। ज़ैनब को इस मामले में मत घसीटो, जहाँ कहीं भी हो जगह बताओ, मैं फौरन वहां आ रहा हूँ। अरे उमर साहब, मैं अभी फारिग नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटे में लोकेशन भेज देता हूँ। कैसा रहेगा? हाँ ठीक है ना? घमंडी, तुम्हें हमेशा फोन मेरे मुंह पे बंद करने की आदत है ना? अब देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है।